मैडम, मेरी ड्रेस गीली थी क्योंकि माँ ने रात को ही धोई थी और बारिश की वजह से ये सूख नहीं पाई। और मैं गीली ड्रेस पहनकर ही स्कूल आ रही थी, लेकिन स्कूल आते वक्त एक गाड़ी की वजह से मेरी ड्रेस गंदी हो गई। ये बहाने तुम किसी और को दो गौरी, मुझे नहीं। अब खड़ी हो और क्लास के बाहर मुर्गा बन जाओ। टीचर की बात सुनकर गौरी की आंखें भर आती हैं और वो बाहर जाकर मुर्गी बन जाती है। अब अगले दिन भी जब गौरी अपने स्कूल आती है तो एक बार फिर उसकी ड्रेस को गंदा देख उसकी टीचर एक बार फिर उसे सजा देती है। समय यूं ही गुजरता है और अब आए दिन गौरी को उसकी टीचर ड्रेस गंदी होने की वजह से उसे सजा देती है। ऐसे ही एक दिन गौरी की क्लास टीचर अपने क्लास के बच्चों से कहती है, बच्चों, 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त में हम फैंसी ड्रेस का भी कंपटीशन कर रहे हैं। जिसको फैंसी ड्रेस में अपना नाम लिखवाना हो वो आगे आकर अपना नाम मुझे लिखवा दे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और तभी पीटीआई टीचर भी वहां आती है और टीचर से कहती है, मैडम, अपने सभी बच्चों के नाम फैंसी ड्रेस के लिए लिखवा लीजिए। बस मैडम, लिखवा ही रही हूँ। अभी बच्चों को फैंसी ड्रेस के बारे में बताया है। दोनों टीचर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गौरी आगे आती है और अपनी क्लास टीचर से कहती है, टीचर जी, इस फैंसी ड्रेस में मुझे भी हिस्सा लेना है। गौरी, तुम आए दिन गंदे कपड़े पहन कर आती हो। तुमसे तुम्हारी डेली के स्कूल की ड्रेस साफ तो होती नहीं है कि तुम फैंसी ड्रेस में हिस्सा क्या लोगी। टीचर की बात सुनकर अब सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो वहीं अब पीटीआई टीचर क्लास टीचर के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे गौरी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो गौरी के सपोर्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं है, गौरी की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए वो साफ कपड़े नहीं पहन कर आती होगी। लेकिन आप सब देखना, गौरी इस फैंसी ड्रेस में सबसे अच्छे कपड़े पहन कर आएगी और वही इस प्राइज को जीतेगी। मैडम, आपको क्या पता कि गौरी कितने गंदे कपड़े पहन कर आती है। वैसे भी इसके पापा नहीं है और माँ है, वो मजदूरी करती है। अब एक मजदूर की बेटी फैंसी ड्रेस में हिस्सा कैसे ले सकती है? नेहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो? गौरी के घर की सिचुएशन क्या है ये ना तो हम जानते हो ना ही तुम, सिवाय गौरी के। इसलिए अब गौरी को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और मैडम, आप भी बच्चों में पार्शियलिटी करना बंद कीजिए, क्योंकि जो आप बच्चों के आगे रिएक्ट करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। और हाँ, गौरी का नाम इस फैंसी ड्रेस में लिख लीजिए। पीटी टीचर वहां से चली जाती है। कुछ देर में पीटी टीचर गौरी को स्कूल के ग्राउंड में अकेले बैठा देखकर उसके पास आती है और बगल में बैठकर उससे सवाल करती है, क्या हुआ गौरी, तुम यहाँ अकेले उदास क्यों बैठी हो? और तुमने स्कूल की फैंसी ड्रेस में अपना नाम नहीं लिखवाया? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें भी फैंसी ड्रेस में अपना नाम लिखवाना है, फिर यहाँ नाम लिखवाने की जगह अकेले उदास क्यों बैठ रखी हो? नहीं टीचर, मैं स्कूल की फैंसी ड्रेस में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती, क्योंकि सच में मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा गंदी होती है। बच्चे और टीचर जी सही कह रही थी। मैं स्कूल की ड्रेस तो साफ पहन कर नहीं आती, फैंसी ड्रेस में हिस्सा क्या लूंगी? और क्या पता इस फैंसी ड्रेस में मेरे कपड़े सच में सबसे ज्यादा गंदे हों और सभी मेरा